अध्याय 1 रहस्यमय बुलावा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य युवक की है जिसका नाम आरव था। गांव के लोग उसे एक साधारण लड़का मानते थे, लेकिन आरव का दिल हमेशा कुछ असामान्य की तलाश में रहता। वह कभी भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस किताबों में खोया रहता या फिर आकाश में टिमटिमाते सितारों को घंटों देखता रहता। ऐसा लगता था जैसे वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। एक शाम जब सूर्यास्त के बाद हल्की ठंडी हवाएं चलने लगीं, आरव नदी के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी, जैसे कुछ अनकहा और अनजाना उसे पुकार रहा हो। अचानक एक अजीब सी आवाज उसकी कानों में पड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि एक गहरी और रहस्यमय आवाज थी जो जैसे सीधे उसके दिल में उतर रही थी। आरव, तुम विशेष हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस अंधेरे को समाप्त कर सकती है। तुम्हें कालचक्र के रहस्य को जानना होगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या यह सपना था या फिर उसकी तंत्र शक्तियों से जुड़ी कोई चेतावनी? वह इस आवाज से डरने की बजाय और अधिक आकर्षित हो गया। क्या यह उसके जीवन का मोड़ था? वह धीरे धीरे नदी के किनारे से हटकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या यह आवाज सचमुच उसके लिए थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कालचक्र क्या है? यह शक्ति कैसी होगी? और क्या वह इसके लिए तैयार है? लेकिन जैसा कि उसकी सोच गहरी हो रही थी, अचानक वह महसूस करता है कि उसकी आंखों के सामने कुछ अदृश्य ताकतें आ रही हैं। एक चमकदार रोशनी उसकी आंखों में समाने लगी और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई शक्ति उसके भीतर जाग रही हो। वह पूरी तरह से भ्रमित और चमत्कृत था। तभी उस आवाज ने फिर से कहा, तुम्हें कालचक्र के राज को जानने के लिए अपनी पूरी यात्रा शुरू करनी होगी आरव। तुम्हारा समय आ चुका है। आरव अब पूरी तरह से इस रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया था, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा में एक डर भी था। क्या वह इस अंधेरे और रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार था? क्या वह अपनी शक्ति और साहस का सही इस्तेमाल कर सकेगा? वह खड़ा हुआ, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सफर के लिए तैयार होने लगा। एक नई शुरुआत, एक नई चुनौती और सबसे बड़ी बात, एक अनजानी शक्ति के साथ उसका सामना। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। अध्याय 2 पहली चुनौती। आरव ने रात भर सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आत्मा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा उसके सामने खुलने वाला हो। कालचक्र का रहस्य उसे अंदर से पुकार रहा था और वह जानता था कि उसे इस रहस्य को जानने के लिए एक यात्रा पर निकलना होगा। अगली सुबह आरव ने अपने घर वालों को बिना बताए गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उसने कोई तैयारी नहीं की थी, बस अपने दिल की आवाज सुनते हुए वह बिना किसी भय के निकल पड़ा। उसकी आंखों में साहस था, लेकिन मन में अनगिनत सवाल। गांव के बाहर जंगलों में घना अंधकार था और हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी। आरव जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगी। तभी अचानक एक तेज झोंका आया और हवा ने उसे घेर लिया। तुम आ गए हो आरव, एक गहरी और रहस्यमय आवाज ने कहा। यह वही आवाज थी जो उसे नदी के किनारे सुनाई दी थी। आरव के शरीर में कंपन हुआ। तुम्हारा पहला इम्तिहान तुम्हारी इच्छाओं और डर को जीतने का होगा, आवाज ने फिर से कहा। तुम्हें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा, तभी तुम कालचक्र के अगले चरण में पहुंच सकोगे। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह सच था? क्या उसे सचमुच अपने डर का सामना करना था?
उसकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था जहां उसे इस तरह के कड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा हो। लेकिन वह जानता था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ ही देर में उसके सामने एक अंधी गुफा प्रकट हुई, जिसकी गहराई में कुछ अजीब सा था। गुफा के भीतर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज में एक गहरी आक्रामकता थी, जैसे कोई उसे चुनौती दे रहा हो। आरव ने एक कदम और बढ़ाया। जैसे ही उसने गुफा के भीतर कदम रखा, उसके सामने एक विशाल और भयावह राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्त के लाल थी और उसकी सांसें गरज रही थीं। राक्षस ने आरव से कहा, क्या तुम अपने भीतर के डर को हरा सकते हो? अगर हाँ, तो तुम कालचक्र के अगले चरण में आगे बढ़ सकोगे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को अपने भीतर समेट लिया। उसने खुद से कहा, मैं डर से नहीं भाग सकता। मुझे अपनी शक्ति और साहस को पहचानना होगा। आखिरकार आरव ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक त्वरित पल में उसने अपने भीतर की अनकही शक्ति को जगाया और राक्षस को हराया। राक्षस की गहरी आंखों में हैरानी और डर साफ दिखाई दिया और वह गायब हो गया। आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत नहीं थी, बल्कि उसका साहस और आत्मविश्वास था, जिसने उसे इस चुनौती को पार करने में मदद की थी। उसने एक लंबी सांस ली और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। यह सिर्फ शुरुआत है, आरव ने खुद से कहा। मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी होगी और कालचक्र का रहस्य जानना होगा। अब उसकी अगली चुनौती उसका इंतजार कर रही थी और आरव पूरी तरह से तैयार था, न सिर्फ बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी लड़ने के लिए। अध्याय 3, नए आकाश की ओर। आरव ने अपनी पहली चुनौती को पार कर लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सवाल थे। वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, असल साहसिक यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। उसका हर कदम उसे और गहरे रहस्य की ओर खींच रहा था, और अब उसे एहसास हो रहा था कि कालचक्र के रहस्य को समझने के लिए उसे और भी बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। जंगल से बाहर निकलने के बाद आरव एक खुले मैदान में पहुंचा। यहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक गहरी हलचल महसूस हो रही थी। अचानक आसमान में बादल घने हो गए और एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। आरव ने आकाश की ओर देखा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। तुम आए हो, आरव, एक रहस्यमय आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। यह आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा साफ थी, जैसे आकाश खुद बोल रहा हो। तुमने अपनी पहली चुनौती पार की, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। आरव ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब उसे अपनी अगली चुनौती का सामना करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था। उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो चुका था और उसे अब विश्वास था कि वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आवाज ने फिर से कहा, तुम्हें एक नई दिशा में यात्रा करनी होगी, जहां तुम्हें अपना अस्तित्व और पहचान फिर से खोजना होगा। तुम्हारी अगली चुनौती वह है जिससे तुम कभी भागने की कोशिश करते रहे हो, अपने डर और अतीत से सामना करना। इतना कहते ही अचानक चारों ओर घना अंधकार फैल गया। आरव की आंखें चौंधिया गईं और उसे लगा जैसे दुनिया ही बदल गई हो। उसने अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था। तभी अंधेरे में से एक रूप सामने आया। यह रूप किसी व्यक्ति का था, लेकिन वह किसी भूत प्रेत जैसा महसूस हो रहा था। तुमसे मुझे कुछ कहना है, रूप ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी खामोशी थी। क्या तुम जानते हो आरव, तुम्हारे भीतर एक अंधेरा है जो कभी नहीं जाएगा।
तुम्हारे अतीत के कष्ट, तुम्हारी असफलताएं, ये सब तुम्हारे भीतर के इस अंधकार का हिस्सा हैं। आरव के दिल में एक झटका लगा। वह जानता था कि उसके अतीत में कुछ ऐसा था जिसे वह भूलने की कोशिश करता था, लेकिन आज वह अंधकार उसकी आंखों के सामने था। उसने अपनी सारी ताकत एकत्र की और आवाज दी, मैं इसे दूर करूंगा। मुझे अपने अतीत से डर नहीं लगता। रूपहंसा, क्या तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है, आरव? क्या तुम अपने अंधकार को खत्म कर पाओगे? आरव ने अपना दिल मजबूत किया। उसने अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया और वह जानता था कि यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। वह डर के बजाय अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा और वह रूप भी मिटने लगा। आरव ने महसूस किया कि यह वह पल था जब उसने अपने अतीत और डर को जीत लिया था। अंधकार पूरी तरह से गायब हो गया और सामने एक नई दिशा दिखी। अब उसे समझ में आया कि कालचक्र की यात्रा केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से भी थी। उसे अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को पहचानने का रास्ता मिल चुका था। अब उसे एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होना था। आरव ने आकाश की ओर देखा, जहां अब उजाला था। यह उजाला उसके भीतर के अंधकार की पराजय का प्रतीक था। उसने अपनी यात्रा जारी रखने का संकल्प लिया। कालचक्र का रहस्य जानने के लिए उसे और भी बाधाओं को पार करना होगा, लेकिन अब वह जानता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। अध्याय 4, रहस्य का पहला संकेत। आरव ने अपने डर को पराजित किया था, लेकिन अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। वह अब जानता था कि कालचक्र का रहस्य उसकी सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मिक और मानसिक परीक्षण भी थे। उसकी हर चुनौती उसके भीतर की शक्ति और उसकी सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन अभी तक वह उन संकेतों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था जो उसे इस रहस्यमय यात्रा के दौरान मिल रहे थे। जंगल की गहरी राहों से गुजरते हुए आरव को ऐसा लगा जैसे कुछ शक्ति उसे हमेशा की तरह मार्गदर्शन कर रही हो। हर कदम पर उसे अपनी नई क्षमताओं का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अनिश्चित था कि अगला कदम कहां उठाना है। वह जिस जगह से गुजर रहा था, वहां सब कुछ शांत और निर्जन था, जैसे समय खुद यहां ठहरा हुआ हो। अचानक उसे एक और अजीब सा संकेत मिला। उसके पैरों के पास एक छोटी सी पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां रखा हो। किताब की सतह पर धूल की परत जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे हाथ में लिया, एक हल्की सी ध्वनि उसके कानों में गूंजने लगी। यह वही आवाज थी जो उसे पहले सुनाई दी थी, लेकिन अब इसमें कुछ और गहराई थी, कुछ और चेतावनी। तुमने पहला कदम उठा लिया है, आरव, आवाज ने कहा। लेकिन यह रहस्य सिर्फ तुम्हारे बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ा है। यह तुम्हारे अतीत और भविष्य से भी जुड़ा है। तुम्हें अपनी यादों में छुपे हुए अंधेरे को उजागर करना होगा। आरव ने किताब खोली और उसमें एक पन्ना पलटते ही उसके सामने एक अनदेखी तस्वीर उभरी। यह एक प्रतीक था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह प्रतीक उसके जीवन के हर मोड़ पर मौजूद रहा हो। प्रतीक में एक घड़ी के जैसी आकृति थी, लेकिन उसके अंदर कोई सर्कल था जो हमेशा घूमता हुआ लगता था। यह प्रतीक क्या था? क्या यह कालचक्र से जुड़ा हुआ था? आरव ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी यादों में कुछ अज्ञात सा था, जो उसे याद दिला रहा था कि यह यात्रा उसे खुद के बारे में और गहरे रहस्यों के बारे में और भी कुछ सिखाने वाली थी। अचानक वह महसूस करता है कि चारों ओर का वातावरण बदलने लगा था। जंगल की हवा भारी हो गई थी और एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी।
यह आवाज बहुत तेज हो रही थी और जैसे ही वह आवाज उसके पास आई, उसे एक और रहस्यमय चित्र दिखाई दिया। इस बार चित्र एक जलती हुई किताब की तरह था जो राख में तब्दील हो रही थी। आरव ने उस चित्र को देखा और महसूस किया कि यह उसका अगला कदम था। तुम्हें आग में जलकर पुनः जन्म लेना होगा, आवाज फिर से गूंजते हुए बोली। तुम्हारा यह रहस्य केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही हल होगा। आरव ने गहरी सांस ली और किताब को फिर से देखा। यह यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मबल से भी जुड़ी थी। क्या वह इस अगली परीक्षा के लिए तैयार था? क्या वह अपने भीतर की आग को प्रज्वलित कर पाएगा? वह किताब को वापस अपनी जेब में रखता है और फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। एक नई चुनौती उसे इंतजार कर रही थी और अब वह जानता था कि उसे अपनी इच्छा शक्ति और साहस से हर अंधेरे को पार करना होगा। अध्याय 5, समय का खेल। आरव ने यात्रा में एक नया मोड़ देखा। किताब में दिखाई दिए प्रतीक और उस रहस्यमय आवाज ने उसे और भी गहरे विचारों में डाल दिया था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ बाहरी दुनिया की चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया के रहस्यों से भी जूझ रहा था। अब उसे लगने लगा था कि यह यात्रा उसके लिए एक गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रही थी। गहरी रात का समय था और आकाश में चांद की रोशनी बिल्कुल मध्यम हो चुकी थी। वह जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी पर खड़ा था, जहां एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वही रहस्यमय आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। तुम्हें समय के चक्र से खेलना होगा, आरव, आवाज ने कहा। समय केवल तुम्हारे हाथों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों में है। तुम्हारी अगली परीक्षा यही होगी, समय को अपने पक्ष में मोड़ना। आरव ने अचरज से पूछा, समय? इसका क्या मतलब है? वहीं जैसे ही उसने पूछा, अचानक चारों ओर समय का प्रभाव महसूस होने लगा, जैसे वह समय से बाहर हो गया हो। आकाश में चांद रुक गया और हर जगह एक स्थिरता आ गई, मानो समय का प्रवाह थम गया हो। फिर उसके सामने एक प्राचीन ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कोई कालपुराण का मंत्र पढ़ रहा हो। समय की शक्तियों को पहचानना बहुत कठिन है, आवाज ने कहा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो समय को पलटने की क्षमता रखती है। तुम्हें इसे पहचानना होगा और तभी तुम कालचक्र के रहस्य को जान सकोगे। आरव ने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि अब वह समय के चक्र के बीच में खड़ा था। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ झिलमिलाते हुए चित्र प्रकट हुए। ये चित्र समय के विभिन्न बिंदुओं से जुड़ी घटनाओं को दिखा रहे थे, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच के जोड़। आरव ने ध्यान से देखा और उसे समझ में आया कि ये चित्र एक नई दिशा का संकेत दे रहे थे। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि समय से खेलने का मतलब था अपने निर्णयों को सही समय पर लेना। उसकी हर एक गलती या सफलता समय के चक्र को प्रभावित कर सकती थी। तभी एक और दृश्य सामने आया। यह दृश्य उसके अतीत का था, वह समय जब उसने पहली बार अपनी शक्ति को महसूस किया था। वह दृश्य उसे महसूस हुआ कि उसका आत्मविश्वास और उसकी इच्छा शक्ति ने उसे आज तक पहुंचाया था। लेकिन क्या वह समय के खेल को समझने के लिए तैयार था? समय को मोड़ने का एक तरीका है अपने आप को पहचानना, अपने डर को परास्त करना और फिर सही समय पर सही कदम उठाना, आवाज ने कहा। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और समय की दिशा बदलने के लिए उसे सही दिशा में मोड़ना होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो रहा था। उसे समझ में आ गया कि उसे समय के चक्र से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे समझकर अपने कर्मों से समय को प्रभावित करना था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सब कुछ बदल चुका था। अब समय का प्रवाह सामान्य था
और वह समझ चुका था कि उसकी अगली परीक्षा का केंद्र समय ही था। आरव ने एक मजबूत संकल्प लिया और सोचते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह जानता था कि कालचक्र के रहस्य की गहरी गुत्थी अब और भी पेचीदी हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह तैयार था समय को अपने पक्ष में करने के लिए।